हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम कैप में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का नेक्स्ट, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख रहे थे, उसका देखेंगे थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था साइन और कॉस मल्टीप्लाई के रूप में रहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक और टेन मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से कॉसेक और कॉट अगर मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आखिर प्रोसेस क्या होता है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बतलाएं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो टैन और सेक पे रहेगा, ठीक है। टैन और सेक टाइप पे अगर टाइम बचा तो कॉट और कॉसेक भी देख लेंगे आज। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने पहले ही लिख कर रखा हूँ कि अगर टैन और सेक टाइप रहेंगे तो क्या करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, साइन का पावर कुछ रहता है, कॉस का पावर कुछ रहता है, तो कब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या लेते हैं वो हमारा डिसाइड करता है पावर। उसी तरीके से टैन का पावर m है, यहाँ पे सेक का पावर n है। ये हमारा जनरल फॉर्म है। जब हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो जो जनरल नहीं पार्टिकुलर फॉर्म में मिलेगा, जहाँ पे ये m की जगह पे कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, n की जगह पे कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर हमारा m और n, ठीक है, इसका अलग अलग अगर जो भी हमारा क्लासिफिकेशन किया हुआ रहेगा, जैसे कि m का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहे 2, 4, 6, 8, n का वैल्यू 2, 4, 6, 8, मतलब कि कुछ भी दिया हुआ रहे, मतलब कि उसका अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। आखिर क्या दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग साइन में देखते थे कि साइन का पावर और पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस का पावर क्या है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पिछला वीडियो देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। और हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतने डिटेल्स में कहीं भी नहीं मिलेगा आप लोग को, हम पूरे डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय करें, वीडियो को अच्छे से देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़रूर आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व होगा और एकदम इजी वे में सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टैन और सेक के रूप में देगा और इसका पावर m है, सेक का पावर n है, ठीक है। तो m का क्या कंडीशन है, n का क्या कंडीशन है, वो हम लोग देखेंगे। अगर n यानी कि सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन प्लस में हो, ठीक है। पॉजिटिव इवन यानी सम, देखिए ये सब पता होना चाहिए आप लोग को। सम धनात्मक पूर्णांक हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो z=10x पुट करते हैं, ठीक है। अगर n का वैल्यू, जो हमारा n है, ये n यानी कि सेक का पावर नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो हम लोग सेक को भूलकर टैन वाले का पावर देखेंगे। तो टैन का पावर देखेंगे यानी कि m को देखेंगे। अब m क्या है, वो हम लोग देखेंगे। इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो हमारा सेक का पावर है n, अगर ये इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, देखिए नॉट है, नहीं हो, तब हम लोग m का वैल्यू देखते हैं, यानी कि टैन का पावर देखते हैं। अगर सेक का पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो हम लोग z=10x पुट कर देते हैं, यानी कि सेक का पॉजिटिव इवन इंटीजर दिया हुआ है तो इजी है कि z क्या पुट कर देंगे, 10। लेकिन अगर n जो हमारा है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर ना हो तब नेक्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्या होगा कंडीशन, तो हम m को देखेंगे यानी कि टैन का पावर को देखेंगे, सेक को भूल जाएंगे। अब हम लोग टैन का पावर देखेंगे, अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकला, क्या निकला, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग z=sec x पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे, z=sec x, ठीक।
अगर m इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर m इवन पॉजिटिव इंटीजर है तब हम लोग यहाँ पे, यानी कहने का मतलब tan का पावर इवन में है तो इवन में रहेगा तो इजी है, हम लोग फार्मूला जानते हैं tan और sec का, ठीक है। sec स्क्वायर माइनस tan इक्वल टू 1 होता है, तो उसको उससे हम लोग tan के जगह पे पुट कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 को tan स्क्वायर x के जगह पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके जगह पे z इक्वल टू tan x पुट करेंगे, ठीक है। इफ पावर ऑफ tan x इज 0, अगर tan x का पावर अगर 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पे कितना कंडीशन बन रहा है, 3 कंडीशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेक का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 3 कंडीशन बन रहा है, किसका, tan का। अगर tan का पावर क्या हो, 0 हो, क्या हो, tan का पावर 0 हो एंड पावर ऑफ सेक इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जो सेक का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो बट एक को छोड़ के, यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 अपने आप में ऑड नंबर है, तो 1 को छोड़कर अगर दूसरा कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, ठीक है, बाय पार्ट, ठीक। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम लोग को ये 3 कंडीशन पे ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को लग रहा है कि हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो भी अभी एग्ज़ाम 12th या सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं वो ज़रूर देखें, इस वीडियो को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर इन x, सॉरी एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर क्या, स्क्वायर x tan, इसके बाद आ जाता है sec 4x इंटू dx, ठीक है। तो देखेंगे इस फॉर्म पे है कि नहीं, इस फॉर्म पे है। और हम लोग देखेंगे पहले किसका, सेक का पावर। सेक का पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगा। पहले हम लोग सेक का पावर देखेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोग सेक का पावर देखेंगे। सेक का पावर क्या है, 4 है, यानी कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मानते हैं z इक्वल टू tan x, तो हम लोग मानेंगे लेट z इक्वल टू tan x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा dz इक्वल टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, यही ना होगा। अब हम लोग करेंगे नाउ I इक्वल टू tan स्क्वायर x sec 4x इंटू dx, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या चाहिए, tan x को हमने z माना है, sec स्क्वायर x, तो हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स कर सकते हैं। देखिए इतना इक्वल टू हम लोग डी जेड लिख सकते हैं, तो हमको ये मिल गया डी जेड का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, तो tan के जगह पे हमको z पुट कर देना है, लेकिन सेक स्क्वायर ये रह जाएगा, तो सेक स्क्वायर ना रहे उसके लिए हम लोग इसको भी tan में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमको सेक स्क्वायर की जगह पे tan के फॉर्म में लिखना है, तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan को तो रहने देंगे, अब इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए इसके जगह पे हमने इसको पुट करना है, तो अभी तो ऐसे ही छोड़ देते जब पुट करेंगे तो। ठीक है, इतना काम हो गया, यानी कि अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, tan के जगह पे कितना z, तो ये z स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर, यही ना, इसके जगह पे हम लोग डी जेड पुट कर सकते हैं, यानी सब z के फॉर्म में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू z स्क्वायर डी जेड प्लस z4 डी जेड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। I इक्वल टू, अब बताइए, अब तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाने के बाद आराम से बना सकते हैं। ये जेड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा z³ प्लस ये z5/5 प्लस c, यही ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि z इक्वल टू क्या माने थे tan x, तो हम लोग z को पुट कर देंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा tan³ x डिवाइड बाई 3 प्लस tan 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी हो जाता है, अगर यही आपको पता ना हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इजी से ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Question number 2, find tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, सॉरी tan का पावर n है, n इंटू डी एक्स, और यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सेक का पावर देखना है। सेक का पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग का सेटिस्फाई है। और देखिए यहाँ पे tan का भी पावर जो है वो -1 के बराबर नहीं है,
-1 के बराबर अगर हो जाएगा तो ये फिर tan इंटू सेक के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो फिर ये हमारा रूल फॉलो नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि n इक्वल टू -1 नहीं। अगर कंडीशन नहीं देता तो ये क्वेश्चन गलत होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। लेट z इक्वल टू क्या मानेंगे, tan x नहीं मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू क्या dx, यही ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आप लोग अब फटाफट बना सकते हैं। नाउ आई इक्वल टू tan इन x सेक स्क्वायर x टू dx। अब देखिए ये आपको मिल गया dz के बराबर tan के जगह, ये तो सिंपली क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग z का पावर n इंटू dz हो जाएगा। अब देखिए z का पावर n क्या हो जाएगा, zn+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, यही ना। अब देखिए z का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, चूँकि क्या है, चूँकि z इक्वल टू tan x, इसलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, i इक्वल टू z की जगह पे tan n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, यही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और tan x कहाँ क्या है, x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, चलिए नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले नोट कर लीजिए उसके बाद। एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर उसके बाद कॉट और कॉसेक के बारे में देखेंगे। ठीक है, सेक का तो देख लिया, सेक का पावर पता रहेगा तो बना लेंगे, इजी है। अब सेक का पावर नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूट tan का पावर 3x dx। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें तो सेक का पावर क्या आ गया, 0 आ गया। सेक का पावर तो पता ही नहीं है, हम तो क्या करेंगे, tan का पावर देखेंगे। tan का पावर क्या ऑड इवन इंटीजर है, वो हम लोग देखेंगे। tan का पावर क्या है, ऑड इवन इंटीजर। तो हम लोगों ने देखा था सेकंड का सेकंड किस क्या, तो tan का पावर अगर ऑड इवन इंटीजर रहता है तो हम लोग z इक्वल टू क्या मानते हैं, सेक x मानते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन याद होनी चाहिए, लेट z इक्वल टू सेक x। ठीक, z इक्वल टू क्या मानते हैं, तो सेक x मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, z इक्वल टू सेक x मानते हैं, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो अब हम लोग निकालेंगे dz। तो बताइए dz सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x होता है, पता है, सेक x इंटू tan x इंटू dx, यही ना होता है। हाँ यही होता है डिफरेंशिएशन सेक x का, सेक x इंटू tan x होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। नाउ I इक्वल टू tan क्यूब x इंटू dx, यही ना। अब देखिए अब हमको सेक के जगह पे पुट किया है, तो अब हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan x आ गया इंटू dx।
तो ये tan x इंटू डी एक्स हमको मिल गया। अब हमको सेक चाहिए एक, बस वही ना चाहिए, बताइए। और हम इसको एक काम कर सकते हैं, tan के जगह पे पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, हमको एक सेक चाहिए तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक हमको सेक चाहिए, ये tan को पहले तो हम लोग सेक में चेंज कर देंगे, ठीक है। एक हमको tan की जगह पे सेक चाहिए तो हम ऊपर भी सेक से मल्टीप्लाई और नीचे भी सेक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। अगर हम ऊपर सेक एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको डी जेड का वैल्यू लाना है। कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan को हमने नहीं माना था, हमने सेक को माना था, तो इसको भी हम लोग सेक में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डिवाइड बाई सेक एक्स। और इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीजे, सॉरी ये तो अभी नहीं लिखा है, लिखेंगे वो अभी बाद में, tan x इंटू डी एक्स। इतना काम करने के बाद i इक्वल टू, अब हम पुट करते हैं सेक के जगह पे z, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई जेड इंटू डी जेड, ठीक है। इसके जगह पे डी जेड पुट कर दिया और इतना हो गया। अब ये हो गया तो इजी है, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जेड इसके पास भी इसके पास भी, तो जेड हो जाएगा, जेड से 1 जेड कैंसिल इंटू डी जेड माइनस 1 बाई जेड इंटू डी जेड। यही ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेड है तो इसके पावर 1 जोड़कर, पहले एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो है इसको ये मत कर दीजिएगा जेड का पावर -1, और इसको सॉल्व मत कर दीजिएगा जेड -1 + 1 डिवाइड बाई 0, ऐसे कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा है जेड का पावर n, वो जो जेड का पावर -1 है, n इक्वल टू -1 नहीं होता है, -1 के अलावा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए अभी याद दिला दिया। अब हम लोग i इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2, ठीक है, -1 बटे जेड का होता है इंटीग्रेशन log x log जेड, यही हो जाएगा। अब प्लस एक आएगा c। अब हम लोग चूँकि जेड इक्वल टू सेक एक्स माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, समझे। तो आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। मिटाते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉसेक और कॉट का, देख लेते हैं, ठीक है। फोर टाइप, उसी में टाइप में सेकंड, फोर कॉट m in
एम एक्स कॉसेक एन एक्स इंटू डी एक्स। अगर इस फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग रूल है हमारा, वर्किंग रूल ठीक है। वर्किंग रूल क्या है, तो अगर cos x का पावर जो कि हमारा n है, n इफ n, ठीक है, cos का जो पावर है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन z इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो z इक्वल टू कॉट x पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, कॉट x, ठीक है। अगर कॉसेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो z इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कॉट, यानी उसके बगल वाला, ठीक है। अगर कॉसेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, ठीक है, अगर कॉसेक x का पावर जो हमारा n है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो हम लोग कॉट का पावर देखते हैं, ठीक है। इफ n इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर then see the power of cot x, ठीक है, see the power of cot x। अब इसमें आएगा केस, ठीक है, ये हमारा दूसरा था कंडीशन, इसमें फर्स्ट केस आएगा। अब हम cot x का पावर जो कि हमारा एम है, ठीक है, इफ को पावर ऑफ cot x ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग z इक्वल टू कॉस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। इफ एम इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन z इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स। अगर हमारा कॉसेक एक्स का जो पावर है जो कि हमारा यहाँ पे n है, बार बार बोल रहे हैं, कॉसेक एक्स का पावर है हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग z इक्वल टू कॉट एक्स पुट कर देंगे। अगर ये इवन पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो कॉसेक एक्स को भूल कर कॉट एक्स का पावर देखेंगे। अगर कॉट एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो z इक्वल टू कॉस एक्स पुट कर देना। अब सेकेंड में आता है कि इफ m इज, अगर कॉट एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, देखिए वही वाला चीज़ आ जाता है, ठीक है, सेक वाला जो था वही आ जाता है यहाँ पे। इफ m इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर कॉट एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग पुट करेंगे देन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे देन पुट इतना किसके जगह पे, देन पुट, ठीक है, इतना पुट करेंगे किसके जगह पे, तो कॉट के जगह पे, ठीक है, कॉट के जगह पे पुट करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे इन प्लेस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। एंड ये तो कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, तो z इक्वल टू कॉट एक्स पुट कर देंगे। and then put
जेड इजकल टू क्या, कॉट एक्स, यही करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग अभी फिर से दोहरा देंगे। अगर कॉट एक्स का पावर 0 हो जाए, ठीक है, अगर इफ m इजकल टू 0, ठीक है, m इजकल टू 0 हो जाए एंड पावर ऑफ कॉस एक्स और पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, इफ m इजकल टू कॉट का पावर जो है 0 हो जाए और पावर ऑफ कॉस एक्स और पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन 1 से बड़ा हो, क्या हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तब हम लोग इसको बाई पार्ट से यूज करते हैं। इफ m इजकल टू 0 एंड पावर ऑफ cosec x is पावर ऑफ cos x ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव इंटीजर then this type of problems solved by integration of by पार्ट। ठीक है, बाई पार्ट के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कॉट एक्स और कॉसेक एक्स के रूप में रहेगा। तो क्या देखते हैं, पहले कॉसेक एक्स का पावर देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर इवन हो तो हम लोग जेड इजकल टू कॉट एक्स पुट करेंगे, अगर नहीं हो तो कॉट एक्स का पावर देखेंगे। कॉट एक्स का पावर अगर हमारा, हाँ, अगर नहीं हो तो कॉट एक्स का पावर देखेंगे। कॉट एक्स का पावर m, अगर हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो जेड इजकल टू कॉस पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर m का जो पावर है वो इवन में हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम लोग पहले इसको इसको रिफ्रेश कर इन प्लेस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे ये पुट कर देंगे और उसके बाद जेड इक्वल टू कॉट एक्स पुट करेंगे। ठीक है, अगर m का वैल्यू यानी कि कॉट एक्स का पावर अगर 0 हो जाए और कॉसेक एक्स का पावर अगर 1 से ज़्यादा हो और पॉजिटिव इंटीजर, तब उस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है अभी हम लोग इस पे 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे तो हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। मिटाते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड cosec 4x इंटू dx, यही है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक का पावर देखते हैं। कॉसेक का पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछला में हम लोग देखे हैं जेड इजकल टू कॉट एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेट जेड इजकल टू कॉट एक्स। ठीक है, मैंने मान लिया जेड इजकल टू कॉट एक्स।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा कि हम लोग को पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही होता है। अब हम लोग नाउ आई इक्वल टू कॉसेक 4x इंटू डी एक्स, यही हो जाएगा। आई इक्वल टू हमको कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे तो हमने पुट कर देंगे। अब हम लोग एक बच जाएगा, उसको हम लोग लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही हो जाएगा आई इक्वल टू। अब इसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि हमने कॉट माना था तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसके जगह पे पुट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस डी जेड, सॉरी अभी नहीं पुट करेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। अब आई इक्वल टू पुट कर देंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसके जगह पे माइनस डी जेड, यहाँ से हमने निकाल लिया इसका वैल्यू। अब हम लोग आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी जेड, ठीक है, दोनों के पास माइनस जाएगा, माइनस दोनों के पास जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। अब हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। आई इक्वल टू माइनस डी जेड का क्या होता है जेड, माइनस ये क्या हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, इसको हम लोग जेड को हमने क्या माना था, जेड को हमने क्या माना था, जेड को हमने माना था कॉट एक्स, चूँकि जेड इक्वल टू कॉट एक्स, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन देंगे अभी जो कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस दे रहे हैं 10x सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, 10 4x सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, 10 5 थीटा सेक 4 थीटा इंटू डी थीटा, सेक 6 थीटा x इंटू डी एक्स, 10 क्यूब 2x सेक 2x इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर सेक क्यूब x tan x इंटू डी एक्स,
सेक क्यूब एक्स tan x, सॉरी दोनों तो एक ही हो जाएगा ना, cot 4x इंटू डी एक्स, cot x इंटू डी एक्स, cot क्यूब x इंटू डी एक्स, 10वां में tan 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये रहा क्वेश्चन, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए जल्दी से। आई होप आप लोग को ये वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा। आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, हेल्पफुल है या नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग और अच्छे से आप लोग के लिए ला सकें। आप लोग यार शेयर करो वीडियो को, सभी दोस्तों को बताओ, सपोर्ट करो, तब जल्दी जल्दी आएगी वीडियो। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो में आने में लेट होगी। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, तभी हम लोग को काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, जितने भी दोस्त हैं सभी को बताएं। अगर अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो कमेंट करके बेझिझक बताएं कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी टाइम टू टाइम वीडियो आएंगे, नहीं तो लेट होगी, क्योंकि हमारे भी कुछ काम होते हैं। ठीक है, तो समय निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का अंदर से इच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करो तभी वीडियो टाइम पे आएगी, नहीं तो फिर चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।